बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार में भारतीय मजदूर संघ द्वारा आयोजित युवा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री धामी भी शामिल हुए हैं और इस मौके पर सीएम धामी ने भव्य स्वागत उनका किया गया। सीएम धामी ने कई बड़ी बातें भी कही हैं, आपको जानकारी दे दें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर जल्द ही समीक्षा की जाएगी। वहीं आपदा को लेकर भी सीएम ने अपनी बातें रखी हैं। तो सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस आयोजन में सीएम धामी भी मौजूद रहे, जो कि तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। वहीं आपको जानकारी ये भी दे दें कि सीएम धामी ने कहा है कि जल्द ही चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा भी होगी। आपदा को लेकर भी सीएम धामी ने अपनी बातें रखी हैं। तो इस सम्मेलन में सीएम धामी ने शिरकत किया है। इस दौरान उनका भव्य स्वागत भी किया गया है, जो कि तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। कार्यक्रम में भव्य स्वागत सीएम धामी का किया गया है। भारतीय मजदूर संघ का युवा कार्यकर्ता सम्मेलन का यह आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के दौरान सीएम धामी ने सभी को संबोधित करते हुए अपनी बातें भी रखी हैं। सीएम धामी ने यह भी कहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर जल्द ही समीक्षा की जाएगी। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। युवा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय मजदूर संघ का यहाँ पर सम्मेलन है और आज भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के लिए और उसके साथ साथ उद्योगों के लिए, दोनों के विकास में एक अच्छा समन्वय बना रहे, उसके लिए काम कर रहा है। और हमारा भी प्रयास है कि हमारे श्रमिकों को सभी अच्छी सुविधाएं मिलें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के आज़ादी के इस कालखंड में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उनके परिवारों के कल्याण की चिंता की गई है, उनके उत्थान की चिंता की गई है। उत्तराखंड में भी हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे कि सब लोग मिलकर जो हमारा उत्तराखंड को एक समृद्ध और देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प है, उसमें हमारे श्रमिक भाई भी अपना योगदान दें। और भारतीय मजदूर संघ इस दिशा में निरंतर काम कर रहा है, उनको एक दिशा मिल रही है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो कार्य प्रारंभ हुआ था 1955 से, अब अनवरत रूप से जारी है और राष्ट्रहित के अनेक प्रकल्पों को, अनेक कामों को आज हमारे इनके द्वारा बढ़ाया जा रहा है। ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर भारत सरकार का ऑपरेशन सिंधु लगातार जारी है और अब तक इस ऑपरेशन के तहत बता दें 1117 लोगों को सुरक्षित भारत लाया गया है। इस अभियान को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की जमकर तारीफ की है और कहा है कि संकट की घड़ी में भारत अपने हर नागरिक के साथ खड़ा है। तो भारत वापसी जो है लगातार की जा रही है। ईरान से अब तक 1117 भारतीयों की सुरक्षित वापसी की गई है और आगे भी आपको जानकारी दी गई। इस ऑपरेशन के तहत भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। लोगों पर कोई भी संकट आया है, कोई भी चुनौती आई है, दुनिया के अंदर कहीं भी प्रवासी भारतीय रहते हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस समय की देशकाल परिस्थिति के अनुकूल जो भी काम उनके लिए उनकी सहायता कर सकता है, उनको उन देशों से सुरक्षित निकालना हो, इससे पहले भी चलाया गया और इस समय भी चलाया जा रहा है। तो सभी भारतवासी जो अप्रवासी हैं, वहाँ पर काम के लिए हैं, वहाँ पर अन्य प्रकार के प्रयोजनों से रह रहे हैं, उन सभी को सुरक्षित भारत की सरकार भारत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में योग दिवस के मौके पर आयुष विभाग ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कई देशों के राजदूतों ने भी शिरकत किया। मुख्य अतिथि सीएम धामी भी रहे। सीएम धामी ने पहुंचकर योग नीति का शुभारंभ किया। प्रदेश में बड़े बदलाव के रूप में बीजेपी योग नीति को देख रही है। वहीं राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि योग बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार भी मुहैया कराएगा। योग को स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि बच्चों को योग के प्रति जागरूक किया जा सके। उसको पाठ्यक्रमों में लाकर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से योग नीति जो तैयार की है, वो उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें ये योग नीति बनी है। इसके आधार पर जो हमारे जो
बच्चे हैं उनको पाठ्यक्रम में ये पढ़ने को मिलेगा। योग से शारीरिक और मानसिक विकास होगा और इसमें जो वेलनेस सेंटर जो हमारे बनेंगे उसमें हमारी जो प्राचीन पद्धति से है उसमें योग के द्वारा और जो आयुष प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा और हमारी जो भी जिस प्रकार से योग के माध्यम से कई बीमारियां दूर होती हैं उसको पाठ्यक्रमों में लाकर और उसके लिए वेलनेस सेंटर जो बनाकर ये पहला जो राज्य है वो बनने जा रहा है। योग नीति बहुत ही इसका एक विस्तार रूप से क्योंकि 5 वर्षों का इसका एक खाका तैयार कर लिया गया है और जगह-जगह पूरे उत्तराखंड में इस प्रकार से वेलनेस सेंटर जो है वो बनाए जाने की योजना। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज वर्चुअली माध्यम से सभी विधायकों, पर्यवेक्षकों और पदाधिकारियों से संवाद किया है और जीत को लेकर रणनीति को भी धार दी गई है। वार्ड स्तर पर पहुंचने और मजबूत उम्मीदवार तय करने की जिम्मेदारी जो है वो भी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको जानकारी ये भी दे दें कि चुनाव को लेकर तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन प्लान लगातार तैयार कर रही है और यही वजह है कि बैठकों का दौर जो है वो भी जारी है। तो 25 और 26 जून को प्रत्याशियों की लिस्ट पर मुहर बाकायदा लग जाएगी, लेकिन उससे पहले मजबूत उम्मीदवार की तलाश जो है वो लगातार बीजेपी कर रही है। जानकारी आपको ये भी दे दें कि पंचायत चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का भी दौर जारी है। वार्ड स्तर से तय होंगे उम्मीदवार और इसे लेकर बाकायदा रणनीति भी बनाई जा रही है। बीजेपी इसे लेकर रणनीति बना रही है, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ कार्यकर्ता हों या विधायक हों, उनसे ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों के बीच में पहुंचे, सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में प्रचार भी करें, लोगों को जागरूक भी करें। तो जानकारी आपको ये भी दे दें कि अभी ये भी बताया जा रहा है कि 25 या 26 जून तक सूची जो है जारी हो जाएगी। जो चुनाव की दृष्टि में प्रेक्षक बनाए वो, इसके अलावा जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी का वर्चुअल मीटिंग थी। हमने कहा कि कल से ही आज कल हमने घोषित कर दिए थे पर्यवेक्षक वो क्षेत्रों में जाएंगे, जिला पंचायत वार्ड में जाएंगे। हर जिला पंचायत वार्ड में जाकर प्रत्याशियों के पैनल को प्रदेश टोली के लिए भेजेंगे और पैनल बनाते इसमें प्रत्याशी की जीत की संभावना है, उसका प्रभाव और कार्यकर्ताओं से सामंजस्य, ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। विधायक गणों से हमने अपेक्षा की है कि वो प्रयास करें कि उनके क्षेत्र में जिला पंचायत के जो वार्ड हैं, हर वार्ड घोषित प्रत्याशी विजयी हो और उनके द्वारा प्रयास होने चाहिए कि कुछ स्थानों पर हमारे प्रत्याशी निर्विरोध जीते, क्योंकि हमने पहले। खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में भाजपा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर विधानसभा वार प्रवासी कार्यकर्ताओं की सूची जारी कर दी है। ये कार्यकर्ता पर्यवेक्षक की भूमिका के साथ साथ पंचायत सदस्य पद के लिए भी समर्थित होंगे। वहीं प्रत्याशियों का पैनल भी तैयार करेगा और चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी भी साथ ही साथ संभालेंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी दी है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2-2 प्रवासी कार्यकर्ताओं की तैनाती की जाएगी, जो कि पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये जिम्मेदारी जो है दी गई है और जानकारी आपको ये भी दे दे कि पूरी जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की तैनाती रहेगी। विधानसभा क्षेत्र में 2-2 प्रवासी कार्यकर्ताओं की तैनाती भी की जाएगी। इसे लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने ये जानकारी भी दी है। पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के पहले ही अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चाहे प्रधान की बात करें, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य की बात करें या जिला पंचायत सदस्य की बात करें, हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीत करके आए, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रणनीति भी बनाई गई है और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पूरे प्रदेश भर में जितनी भी हमारी विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ 2-2 पदाधिकारियों को वहां पर पर्यवेक्षक के रूप में और प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में काम।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है। कांग्रेस कार्यालय में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है और जानकारी दे प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में सभी ने अपना अपना अनुभव जो है वो भी साझा किया। इस दौरान क्षेत्र प्रभारी से लेकर भी चर्चा हुई है। बैठक के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद रहे हैं और इस बैठक में रणनीति बनाई गई है। पंचायत चुनाव को किस तरह लड़ा जाए, इस पर भी इस बैठक में कांग्रेस के तमाम दिग्गज शामिल हुए और रणनीति बनाते हुए नजर आए हैं। तो ये बैठक काफी अहम भी रही और जानकारी आपको दे दें कि इस बैठक में सभी नेताओं ने अपना अनुभव भी साझा किया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहे। देखिए, चुनावी रणनीति को लेकर सभी वरिष्ठ जनों के संग आज बैठक थी, जिसमें आगामी आने वाले जो पंचायत चुनाव है उसकी तैयारी हम लोगों ने कैसे करनी है उसके लिए चर्चा हुई है। साथ में एक निंदा भी की है जिस तरीके से रोस्टर को जीरो बीजेपी ने करके पहली शुरुआत ही बेईमानी से की है। साथ में एक बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी ने तय कर लिया कि वो महाराष्ट्र में जो इस तरीके से अभी राज्य के चुनाव हुए उसी तर्ज पर यहाँ चुनाव करने की तैयारी है। केवल 12 जिलों में चुनाव होने हैं, उसमें भी एक साथ चुनाव नहीं हो रहे। ये किस रणनीति के तहत बीजेपी ने किया, ये सब समझते हैं, क्योंकि एक ऐसी पार्टी चुनाव में है हमारे सामने जो हर तरीके से बेईमान है। चुनाव जीतने के लिए किसी भी लेवल तक जाते हैं। देश के नागरिकों में नफरत फैलानी हो, चाहे हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करके प्रदेश का और देश का माहौल ख़राब करना हो, चाहे वो किसी भी लेवल पर जाना हो, उस लेवल पर जाके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और हमको उनसे मुकाबला करना है। तो उसके लिए हमको क्या रणनीति करनी है, किस तरीके से हमको लड़ना, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। देखिए, चुनावी रणनीति को लेकर सभी वरिष्ठ जनों के संग आज बैठक थी, जिसमें आगामी आने वाले जो पंचायत चुनाव है उसकी तैयारी हम लोगों ने कैसे करनी है उसके लिए चर्चा हुई है। साथ में एक निंदा भी की। उत्तराखंड में लगातार वरिष्ठ अधिकारियों से वीआरएस लेने की सियासत जो है खूब गरमा गई है। आईपीएस रचिता के बाद अब आईएफएस अधिकारी धनंजय सिंह ने वीआरएस पर कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ईमानदार अफसरों को किनारे कर अपने चहेतों को कुर्सी दिलवा रही है। तो ये कई बड़े आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। देखिए, मेरे को आप फॉरेस्ट के अधिकारी की बात कर रहे हैं, जहाँ तक मेरा संज्ञान है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था क्योंकि सरकार में बैठे हुए कुछ लोग अपने पसंदीदा व्यक्ति को उसमें बैठाना चाह रहे थे और उनको मजबूर किया गया कि वीआरएस लें। नहीं तो वीआरएस के लिए आदमी अप्लाई करता, कई हफ्तों तक तो फाइल ही नहीं कोई देखता, घंटों के अंदर उसमें दस्तखत हो जाना इस बात का संकेत है कि उनको जानबूझकर वीआरएस लेने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि वो अपनी सीमाओं में बधे हैं, वो खुल के कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो मेरी पुख्ता जानकारी है कुछ कर्मचारियों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनको परेशान किया गया, उनको मजबूरन किया गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने पौड़ी जिले में नवनियुक्त जिलाधिकारी के रूप में विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने कोषागार स्थित डबल लॉक में पहुंचकर संबोधित भी किया है, पंजिकाओं का अवलोकन भी किया है, औपचारिक रूप से पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका भव्य स्वागत किया है। स्वाति एस भदौरिया 2012 की बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ कैडर से की थी और वर्ष 2015 में वो उत्तराखंड कैडर के स्थानांतरित की गई थी। तो पदभार उन्होंने संभाला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड से खबर है। उत्तराखंड में राज्य विधिवत सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिवत सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर में पूरे जिले में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस कड़ी में सिविल कोर्ट से जसपुर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में बढ़ चढ़ के लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया और लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की गई है। और इस दौरान दर्जनों चालान भी लोगों के काटे गए। जो लोग आसपास गंदगी फैलाते हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। इस अभियान में उप जिला अधिकारी भी मौजूद रहे।
माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जो है आज शहर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। ये ड्राइव पूरे उत्तराखंड राज्य में चल रही है और इसमें सभी विभागों के, सरकार से जुड़े हुए सभी विभागों के यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, एसडीएम साहब उपस्थित हैं, यहाँ पर नगर पालिका के अध्यक्ष भी हैं और नगर पालिका की सहायता से हम ये स्वच्छता अभियान और ये कैंपेन चला रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक कर रहे हैं और उम्मीद है कि लोगों को ये बात समझ में आएगी कि स्वच्छता जो है बहुत आवश्यक है और अगर स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है और स्वस्थ जीवन है। बागेश्वर परिवहन विभाग के संभागीय परिवहन कार्यालय में कर्मचारियों पर एमवी एक्ट की धारा 179 और धारा 194 की आड़ में जबरन गलत तरीके से गाड़ियों के गलत चालान काटने का भी आरोप लगा है। वाहनों के आवश्यक दस्तावेज पूरे होने के बावजूद वाहनों के चालान काटे गए हैं। कानून की आड़ में वैध वाहनों के राजस्व बढ़ाने के नाम पर ये चालान काटे गए हैं। इसे लेकर लोगों में भी काफी रोष नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रुड़की से है और ये खबर हैरान कर देने वाली है। एक तस्वीर ऐसे निकलकर सामने आई है जहां करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप में अनीश कालिया के जेल से बाहर आते ही उनके समर्थकों में ऐसा बवाल मचाया कि पूरे शहर की रफ्तार धीमी पड़ गई। आतिशबाजी करते हुए नजर आए, हुटर और जुलूस निकालते हुए खुलेआम कानून की धज्जियां भी उड़ाते हुए समर्थक नजर आए हैं। ये वीडियो देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर आप तक पहुंचा रहे हैं। अनीश कालिया के समर्थन में हुडंगबाजी जमकर उनके समर्थकों ने की है। खबर मसूरी से है। मसूरी में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल के उत्तराखंड राज्य विधिवत सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशों के क्रम में स्वच्छता पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व जो है मसूरी के सिविल जज शमशाद अली ने किया है, जिसमें मसूरी नगर पालिका के परिषद भी मौजूद रहे। वही अभियान के अंतर्गत बता दें आपको, कैमल बैंक रोड से सफाई अभियान भी चलाया गया। इस सफाई अभियान के दौरान सामाजिक और स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधि, नगर पालिका के सफाई कर्मी समेत बड़ी संख्या में आम जन भी शामिल हुए हैं और स्वच्छता को लेकर, पर्यावरण जागरूकता को लेकर लोगों को संदेश भी देने की कोशिश की गई है। मेरे द्वारा अपनी टीम के साथ, जिसमें नगर पालिका का सहयोग था, हमारे अधिवक्ता बंधु, हमारे कोर्ट के कर्मचारी, कीन नगर पालिका की कीन संस्था, प्रेस बंधु, पुलिसकर्मी, ये सारे लोगों के द्वारा एक टीम इकट्ठा की गई और जिसमें मेरे द्वारा अपना क्षेत्र सफाई के संबंध में न्यायालय परिसर से लेकर गन हिल तक चुना गया। ये कार्य हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिए गए डायरेक्शन के अनुसार किया जा रहा है, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर के दिन के 10 बजे तक ये कार्यक्रम हमको करना है और जितना भी कूड़ा है इसको इकट्ठा करके इसको डिस्पोज ऑफ कराना है। पर जो हमारे सफाई अभियान में जो कूड़ा इकट्ठा हुआ है, हमारे द्वारा उसे हमारे MRF सेंटर में भेजा जाएगा, जहां पर जो रिसाइकेबल और नॉन रिसाइकेबल आइटम है उनको अलग अलग करके जो हमारे सॉलिड वेस्ट के मानक या नियम है उनके अनुसार डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। स्वच्छता अभियान को लेकर किस तरीके से चल रहे हैं आप? जी, हमारे स्वच्छता अभियान समय समय पर पालिका के द्वारा चलाया जाता है। आज भी माननीय हाईकोर्ट के निर्देशन में और सिविल जज मसूरी के निर्देशानुसार हमारे द्वारा उनके सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और हमारे सभी वार्डों में हमारे वार्ड मेंबरों के साथ मिलकर के ये अभियान जारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां मानसून की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली लैंडस्लाइड की घटनाएं भी दस्तक दे रही हैं, जिन्हें रोकने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी तैयारी पहले से ही कर ली है। बावजूद इसके हर साल मानसून में कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें लैंडस्लाइड के कारण जान और माल दोनों को नुकसान होता है। ऐसे में मानसून सीजन में पर्यटकों की रफ्तार भी चारधाम यात्रा में धीमी पड़ जाती है और आपदाओं से बचाव के लिए दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही रहती है। इसी पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। बिल्कुल, इसके लिए देखिए जो फोरकास्ट राउंड द क्लॉक हम लोग देते हैं, तो एक तो जैसे स्टेट के लिए जो बुलेटिन है उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है और क्या उसमें वार्निंग है, तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट को शेयर किया जाता है आपदा प्रबंधन को। वो आगे उसको जो अपने डिस्ट्रिक्ट से या हम लोग भी डिस्ट्रिक्ट तक भी वो सब चीज़ें शेयर करते हैं।
तो उनको पता रहता है कि हाँ क्या एक्टिविटी या किस तरह का बोला गया, तो एक तैयारी अपने स्तर पर रखते हैं। दूसरा है कि जो नाव कास्ट है वो भी हम देते हैं हर 3-3 घंटे में। तो नाव कास्ट में अगर लग रहा है कि कहीं पे ज़्यादा एक्टिविटी होने वाली है या हो रही है, तो उसमें हम लोग जो है SMS के थ्रू जो है एक कैप जो है जो किया गया है, कैप का मतलब आपका हो गया कि कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल, तो NDMA ने इसको डेवलप किया है। रुड़की की रामपुर चुंगी में सिर्फ 2 घंटे की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी। दरअसल केवल 2 घंटों की बारिश ने कई फीट तक जल भराव हो गया। लोगों को लंबे जाम का भी सामना करना पड़ा और इतना ही नहीं, पानी में भरे सड़कों पर लोग जो है गाड़ियां भी चलाने में काफ़ी परेशान नजर आए। गाड़ियां जो हैं घसीटते हुए लोग नजर आ रहे हैं। मुसीबत तो तब हुई जब लोगों के घरों में ये पानी घुस गया। इससे लोगों को काफ़ी नुकसान भी हुआ है और लोग जो है काफ़ी परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, चारों तरफ जल भराव जो है पूरी तरह से नज़र आ रहा है। मात्र 2 घंटे की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।